सो हमने अभी तक जो देखा है वो सिनॉप्सिस देखा है, हमने थीम समझ ली और हमने उसके पहले समरी ऑफ एंटायर नॉवेल समझ ली। सो सिनॉप्सिस ऑफ एक्सट्रैक्ट के बाद अब एक्सट्रैक्ट की बारी आती है कि जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है नॉवेल का पार्ट, उसमें क्या बताया है, क्या लिखा है, उस पे आपको कैसे क्वेश्चन के आंसर्स देने चाहिए। The half-year report of the Students' Council was on 15th November. अगर आपको अच्छी से याद है तो स्टोरी जो बताई गई है नॉवेल की, इन नॉवेल की स्टोरी में क्या है कि ये एक टीचर बन के आता है, बट टीचर की प्रॉब्लम क्या है कि वो उतना सही प्रकार से स्टूडेंट के साथ थोड़ा मिक्सअप नहीं हो पाता। अब वही बात हो रही है, मिक्सअप हो गए, ही फाइंड द टेक्निक हाउ टू हैंडल स्टूडेंट्स। और अब बात है हाफ ईयरली रिपोर्ट की, स्टूडेंट काउंसिल की उसका समय हो चुका है और हाफ ईयरली रिपोर्ट में क्या हो रहा है वो अभी आपको बताया जा रहा है। इंपॉर्टेंट डे रहता है ग्रीन स्लेट स्कूल के कैलेंडर में, कौन सा हाफ ईयरली रिपोर्ट। आई हैड हर्ड क्वाइट अ डील अबाउट दिस occasions and become as excited as the children as they approached। जैसे जैसे दिन पास में आया मैंने बहुत सुना था, इसलिए बच्चों की तरह मैं भी बहुत एक्साइटेड था। और ये एंटायरली डे बच्चों का होता है, इट वॉज एंटायरली देयर डे, उनका रहता है, उन्हीं अरेंज करना है, प्रेजेंट करना है, कंट्रोल करना है, सारे जो एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स खुद करते हैं, इसलिए बड़ा यूनिक दिन होता है। राइटर कहते हैं आई ऑब्जर्व द एक्टिविटीज ऑफ माई क्लास। जैसे उन्होंने प्रिपेयर किया मैंने उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करना शुरू किया। नथिंग विद द प्राइड द बिजनेस लाइक वे इन विच टास्क वे अलोकेट एंड फिटेड इनटू द नीट प्रोग्राम। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, प्राइड, नथिंग विद प्राइड, जैसे नॉटिंग विद प्राइड, प्राइड से खुद को जैसे फूले नहीं समाते ना, तो ऐसा बहुत प्राइड हो रहा था, बिजनेस की तरह रहता है ना, तो बिजनेस की तरह उन्होंने एक दूसरे को टास्क अलॉट किए, उनको फिट किया, पूरे प्रोग्राम को नीट किया, सही प्रकार से ऑर्गेनाइज किया, दिमाग में पूरा प्रकार से देखा कौन क्या रोल प्ले करेगा किस तरीके से। देयर वे whispered conferences with members of other class in the arrangement of it। और दूसरे लोगों से बात भी की, कॉन्फ्रेंस भी की गई कि कौन क्या रोल प्ले करने वाला है। दिन आया, असेंबली नहीं थी, चिल्ड्रन स्मार्टली ड्रेस्ड, पॉलिश्ड अराइव हुए। मिस जोसेफ और डेलहैम, who seemed to be important officials for the occasion, move about among their colleagues, ensure that each part was ready to play his her part। तो डेलहैम और मिस जोसेफ सबसे इंपॉर्टेंट थे, वो भी वहां पे आए, स्मार्टली सभी ड्रेस थे, सीधे सीधे हॉल में आया और उन्होंने अपना अपना कलीग के साथ इंश्योर किया कि सब अपने अपने पार्ट प्ले करने को तैयार है। बेल बजी, 10 बजे थे और एवरीबडी ट्रूप्ड इनटू द ऑडिटोरियम। ट्रूप्ड थे ना, एकदम जैसे जल्दी जल्दी भाग के पहुंचते ना, ऑडिटोरियम पहुंचे, एक साथ क्लास में बैठ गए। मिस जोसेफ और डेलहैम ये सीनियर स्टूडेंट्स थे, स्टेज पे बैठ गए, एक साइड में उनके जो थे वो ऑन वन साइड ऑफ मिस्टर फ्लोरियन, फ्लोरियन के साइड में बैठ गए। हु एज सुन एज एवरीवन वाज सीटेड एंड साइलेंट, स्टूडेंट एड्रेस द स्कूल। तो मिस्टर फ्लोरियन कौन थे? ऑब्वियसली प्रिंसिपल थे। सब आए तो उन्होंने बात करनी शुरू की, बहुत लंबी बात की और रिट्रीटिंग द एम्स, वापस उन्होंने एम को रिट्रीट किया एंड फिर से एम्स बताए, पॉलिसी बताई स्कूल की, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की बात की हर एक बच्चे की तरफ से, और फर्दरेंस ऑफ देयर एम, यानी और आगे फर्दर आप कैसे अपने एम को लेके जाओगे, कैसे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये सारी बातें की। तारीफ भी की, प्रेज भी किया, wherever it was indicated, जहाँ जहाँ जरूरत थी प्रेज किया, but insisted that there was yet a great deal to be done। पर ये भी बोला कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है by themselves towards a general improvement।
तो इम्प्रूवमेंट के लिए, जनरल इम्प्रूवमेंट के लिए और बहुत कुछ करना बाकी है। इन कंडक्ट क्लीनलीनेस द परस्यूट ऑफ नॉलेज, क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए, नॉलेज को परस्यू करने के लिए और एक सही प्रकार से कंडक्ट यानी सही प्रकार से व्यवहार के लिए जरूरी है। As I listened, I realized that this man was no way remote from this school. और जैसे जैसे ये कहते मैं प्रिंसिपल को सुन रहा था, ये रियलाइज होते चला जा रहा था कि अरे ये जो आदमी है, ये कोई बहुत रिमोट नहीं है स्कूल से, बहुत दूर नहीं है स्कूल से, ये कहीं ना कहीं स्कूल से जुड़ा हुआ है। His remarks all showed that he identified himself with it and everyone in it. रिमार्क ये भी बताते थे कि वो खुद को आइडेंटिफाई करता है दूसरों के साथ और एवरीवन इन इट, और सबके साथ है, सबको जानता है, पहचानता है। ऐसा नहीं है कि एक कैबिन में बैठा हुआ से प्रिंसिपल है, वो सबको जानता भी है और सबको पहचानता भी है। सबको सक्सेस विश की काउंसिल मीटिंग के लिए, और स्टेज को उसने लीव किया, प्रिंसिपल सर ने लीव किया विद ट्रिमेंडस एप्लॉज, बहुत तारीफ, बहुत तालियां बजी। फिर चीजें आगे बढ़ी, थिंग्स नाउ मूव क्विकली, जल्दी जल्दी गियर में बजी। पहले मिस जोसेफ थी, वो खड़ी हुई एंड गेव अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ काउंसिल्स पर्पस एंड इट्स एक्टिविटी। उन्हें छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया काउंसिल की पर्पस और एक्टिविटी का। ईच क्लास सर दिव्यानी को सो काउंसिल की बात की गई, एक्सप्लेनेशन दिया गया। हर एक क्लास को, each class would report through its representatives. हर क्लास रिपोर्ट करती है बस उनके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जो बताते हैं कि उन्हें स्टडी में क्या परसीव किया। हाफ ईयर विच बिगिन आफ्टर ईस्टर, ईस्टर के बाद शुरू होने वाले हाफ ईयर में क्या बिगिन किया। रिप्रेजेंटेटिव हैविंग बीन चोजन फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है। जब भी when all classes had completed their report, a panel of teachers would be invited to occupy the stage and answer questions from the body of the hall on matter arising out of the various report. सभी लोग अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, टीचर वहां पे आएंगे, टीचर स्टेज पे बैठेंगे और आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द बॉडी, और जो बॉडी है वो सवाल पूछेगी और लोग आंसर भी देंगे। अलग अलग रिपोर्ट्स के ऊपर पूछा जाएगा और जवाब दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पहले पैनल एज विथ एवरीथिंग एल्स, ये डिस्कशन स्टूडेंट्स का होता था। कोई भी स्टाफ मेंबर न्यू आइदर हाउ मेनी और विच टीचर्स वुड बी इनवाइटेड टू सिट, किसी को पता नहीं होता था कि कौन से टीचर बैठेंगे, किस प्रकार से बैठेंगे। सब स्टूडेंट का रहता था, एंड वक्त पे बताया जाता था कि सर आपको आना है, मैडम आपको आना है, इनको आना है। लोएस्ट और यंगेस्ट क्लास से रिपोर्ट की शुरुआत हुई। मेनली 12 ईयर ओल्ड थे who had joined the school the previous summer, तो 12 साल के बच्चे जो पिछले समर ही आए थे। most of them were shy and rather frightened at standing up before the entire school. अब नेचुरली नए नए थे और 12 साल की छोटी उम्र थी, तो डर भी बहुत रहे थे, but nevertheless they managed it credibly, पर बहुत क्रेडिबली उसको मैनेज किया उन्होंने। they had been newly introduced to the difficulties of seeking information for themselves, खुद के लिए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने की डिफिकल्टी उनको पहली बार फेस हुई थी, और उनकी रिपोर्ट वाज अंडरस्टैंडेबली रादर शॉर्ट, तो छोटी भी थी। क्लास आफ्टर क्लास रिप्रेजेंटेशन हुआ एंड इट वाज ऑब्वियस दैट ईच सक्सीडिंग टर्म देयर वाज मार्क इन डेवलपमेंट, कि एक पिछले साल जिन्होंने दिया था, इस साल नेचुरली उनका प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा था। सक्सीडिंग यानी एक के बाद दूसरे टर्म में सबकी ही अच्छे थे प्रेजेंटेशंस। नेचुरल 10th में दिया है तो 12th में और अच्छा हो जाएगा, 8th में दिया तो 9th में और अच्छा हो जाएगा। और एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ भी इंप्रूव हो रही थी। मच ऑफ द वर्क वाज रादर क्या था, एलिमेंट्री था। क्या था, एलिमेंट्री। मच ऑफ द वर्क वाज रादर एलिमेंट्री, but to them it loomed large because they understood it and nothing of its relationship to themselves. बट वो बोले एलिमेंट्री वर्क जरूर था, बट मच टू देम इट लूम्ड लार्ज बिकॉज दे अंडरस्टूड इट एंड समथिंग ऑफ द रिलेशन टू देमसेल्फ। पर थोड़ा लार्ज, एट लार्ज उनको सब समझ में थोड़ा आता था, क्योंकि रिलेशनशिप उनसे था, इस वजह से उनको
समझ में आ भी रहा था. थ्रू आउट ऑल द रिपोर्ट्स द एम्फेसिस वाज ऑन दैट दे अंडरस्टूड रादर ऑन व्हाट दे वेयर एक्सपेक्टेड टू लर्न. तो बात ये नहीं थी कि आपको क्या सिखाया गया है, इसकी बात ही नहीं थी, या तुमने क्या सीखना चाहिए बात नहीं थी. सिंपल बात थी, हमने ये सीखा, उनको क्या समझ में आया, इस पे ज्यादा बात हो रही थी. फिर हमारे क्लास की बात आई. ओके, हमारे क्लास की बात आई, और क्लास की बात आने के बाद जब ये समय आ गया, सो बोले मैं एंशियसली बैठा हुआ था. When the turn of my class came, I sat anxiously. मैं बहुत एंशियसली बैठा हुआ था. ओके, और उसके बाद फिर लिस्ट मेरे हाथ में आई. डेलहम ने कॉल किया नेम रिप्रेजेंटेटिव्स का और उनके सब्जेक्ट, उनकी रिपोर्ट. सो ये स्टूडेंट्स थे, इनके सब्जेक्ट्स थे. पॉटर अरिथमेटिक था, सेपिनियो नेचुरल स्टडी, मिस पेक और जैक्सन जियोग्राफी, मिस डेयर और फ्रेंडमैन फिजियोलॉजी, मिस डॉड हिस्ट्री, डेलहम पीटीओ गेम्स, मिस जोसेफ डोमेस्टिक साइंस. ये सारी विषय की बात हो रही थी. I felt terribly pleased and proud to see the confident courtesy with which Delham used the term Miss in addressing each of the senior girls. ये senior girls की बात आई, तो वो जैसे ही उनके लिए नाम लेना पड़ा, तो वो उसको मिस करके बोल रहा था. तो ये सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना, कि भी उसने जो सिखाया था वो फॉलो हो रहा था. ठीक है. I felt sure that this would be itself be something for the younger ones to aim at. कि भाई यही चीज है जो बच्चों ने सीखना चाहिए, दूसरों को रिस्पेक्ट देना. द सॉर्ट ऑफ बैगेज ऑफ यंग एडल्टहुड बन रहे तो थोड़ा सा यही बैगेज रहता है जो लोगों ने सीखना चाहिए. एज दिस नेम वेर कॉल्ड दे वॉक्ड ऑन द स्टेज एंड टुक देयर सीट्स विद कमेंडेबल ग्रेविटी. और एकदम कॉन्फिडेंटली कमेंडेबल ग्रेविटी के साथ उनके जैसे नाम लिए वो वहां पे आके बैठ गए. ओके, वो आके वहां पे बैठ गए. तो सब कमेंडेबल ग्रेविटी के साथ आके बैठ गए. मिस जोसेफ had given the short address. She said that these lessons had a particular bias towards the brotherhood of mankind. वो ये कहते हैं, शॉर्ट एड्रेस शुरू किया, उसने बोला लेसन्स जो है ये एकदम बायस रहते टुवर्ड्स द ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड. ये सब उसने एक्सप्लेन शुरू किया. दे हैड बीन लर्निंग थ्रू ईच सब्जेक्ट हाउ ऑल मैनकाइंड वाज interdependent in spite of geographical location and difference in color, race and creed. और उसने ये भी बताना शुरू किया कि भाई ये देयर लेसन्स जो थे, जो उनको सिखाए जाते थे, जो किताब के थे, ये ब्रदरहुड के लिए एकदम बायस थे, जबकि सभी लोग इंटरडिपेंडेंट थे एक दूसरे के ऊपर. यहाँ से अब आप पर्सनालिटी ट्रेट थोड़ा एनालाइज करना शुरू करो कि मिस जोसेफ का एड्रेस स्मॉल जरूर था, शॉर्ट जरूर था, बट किस प्रकार की थी लड़की, कैसे उसने ब्रदरहुड की बात की, सबके एक दूसरे पे डिपेंडेंट होने की बात की. तो ऑब्जर्वेशन बड़ा अच्छा था, ऐसा हम कह सकते हैं. फिर उसने पॉटर को लिया, पॉटर को बुलाया. पॉटर वेंट ऑन टू स्पीक फॉर द वर्क दे हैड डन ऑन वेट्स एंड मेजर्स. और पॉटर ने वेट्स और मेजर्स की बात करनी शुरू की. फिर रिलेशनशिप बतानी शुरू की, किलोग्राम की और पाउंड की और मीटर और फुट की. उसने ये बोला that throughout the world one or other of those two methods was either in use or understood. या तो वो यूज में है या फिर वो समझी जाती है. and that it was the symbol of greater understanding which was being accomplished between people. और ये एक ही सिंबल की वजह से ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है क्योंकि लोग इसको यानी अकम्प्लिश की जाती है बिटवीन पीपल. फिर बारी आई स्पेनियो की, सेपियनो की. सेपियनो की बात आई तो उसने जो क्लास में बात की थी पेस्ट के बारे में, उसने उसके बारे में बोलना शुरू किया. स्पेशल ब्लैक रॉट ऑन व्हीट. पेस्ट होते हैं जो कीड़े होते हैं जो फसल खाते हैं, तो व्हीट वाला ब्लैक रॉक. और कॉटन का जो बो व्हील है,
या फिर पोटैटो पे लगने वाला ये जो कोलोराडो बीटल है उसकी बात करनी शुरू की। उसने बताया कि हाउ मेनी कंट्रीज हैव पूल्ड देयर नॉलेज एंड रिजल्ट इन रिसर्च ऑन द बिहेवियर, और कैसे सभी कंट्रीज ने अपने आपको नॉलेज को, रिजल्ट को, बिहेवियर को यहाँ बताया है। ब्रीडिंग हैबिट्स एंड माइग्रेशन ऑफ दिस पेस्ट एंड दे आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द थ्रेट। कैसे बात की गई है कि कैसे उनकी हैबिट चेंज होती चली जा रही है और कैसे ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है थ्रेट, ये सब बात किया कि माइग्रेशन से वगैरह सब कुछ बात किया। दे रिप्रेजेंटेड टू दिस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट भी किया गया। फिर मिस पेग और जैक्सन की बात आई, उन्होंने जियोग्राफी की रिपोर्ट को आपस में डिवाइड कर लिया था। पहले जैक्सन बोला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट और वेजिटेबल प्रोड्यूस का अर्थ की सरफेस पे, हाउ अ कंट्री rich in one can often deficient in other, कि एक में अगर वो अच्छी है तो दूसरे में उसकी डिफिशियंसी है, कमी है। एंड ऑफ द इंटरचेंज एंड इंटरडिपेंडेंस विच इनएविटेबली फॉलोड, और कैसे इंटरचेंज और इंटरडिपेंडेंस को फॉलो किया जाता है एक दूसरे के, क्यों एक कंट्री कैसे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे फॉलो करते। मिस पेक डील्स विथ ह्यूमन रिलेशनशिप, फिर मिस पेक की बात है, उन्होंने रिलेशनशिप की बात की, ह्यूमन स्ट्रेस किया, प्रॉब्लम फेसिंग द पोस्ट वॉर वर्ल्ड, वर्ल्ड वॉर के बाद की जो दुनिया है, फिर उसमें फीडिंग, क्लोथिंग, हाउसिंग, पॉपुलेशन की कैसी हालत है, इसके ऊपर बात किया। शी ऑल्सो मेड रेफरेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेफ्यूजीज स्टेटलेस एंड अनवांटेड, हजारों लोग है, रेफ्यूजी है, अनवांटेड है, और एफर्ट जो यूनिसेफ कर रहा है उसकी बात की। फिर फ्रिनमैन एज यूजुअली हैड द ट्रम्प कार्ड अप हिज स्लीव्स, तो फ्रिनमैन ये हमेशा जैसे अपने आप को एक ट्रम्प कार्ड लेके चलता था, वैसे स्लीव्स में वैसे उसने एक कुछ ट्रम्प कार्ड निकाला। क्या लेके आया? When called, he made a signal to someone off stage, and Wells Elliston appear bearing a skeleton between them, together with a sort of gloves. तो ये हमेशा कुछ ना कुछ नया करता था। तो फिर इसकी बारी जैसे फ्रिनमैन की आई, उसने सिग्नल किया और वेल्स और एलिस्टन आ गए, दोनों ने ग्लव्स पहने हुए थे और हाथ में स्केलेटन लेके वो खड़े हुए थे। With this arrangement they been set up, there was a skeleton hanging from the hook screwed up to the top of his skull. अब एक पूरी की पूरा स्केलेटन था, उसके सर पे स्क्रू भी लगा हुआ था, जेंटली रिवॉल्विंग एट द एंड ऑफ द कॉर्ड, और स्केलेटन को एक रस्सी लगी हुई थी और वो रिवॉल्व भी कर रहा था। दिस वॉज समवॉट इन द नेचर ऑफ कॉमिक रिलीफ, और सब इतनी सीरियस मूड में हंसने लगे क्योंकि स्केलेटन बड़ा फनी लग रहा था घूमता हुआ। स्कूल शोड इट्स अप्रूवल बाय लाफिंग अप्रूवली, और स्कूल ने भी बहुत हंस के अपना अप्रूवल बताया किस तरीके से ये हंसी मजाक चल रही थी। बट लेवटी सून इवेपोरेटेड व्हेन फ्रीनमैन, लेवटी यानी वो हंसी मजाक जो माहौल था एकदम चला गई जब फ्रीनमैन बिगिन टू स्पीक, जब उसने बोलना शुरू किया। His voice was clear and precise and he had a strong sense of dramatic. How voice clear थी, precise थी और एकदम dramatic उसमें strongness था। Calmly he told them that it was a female skeleton, that was a fact and could easily be proved. वो बोले बिल्कुल इजीली तुम प्रूव कर सकते हो कि ये फीमेल का स्केलेटन है और फैक्ट है, प्रूव भी हो सकता है। बट ही कुड नॉट से with any assurance whether she had been Chinese or French or German or Greek, nor could he say if she been brown or white or mix of both. वो बोले नहीं तो इसके ओरिजिन का चाइनीज है, फ्रेंच है, जर्मन, ग्रीक पता चल सकता है, न ये स्किन की व्हाइट थी या ब्राउन थी पता चल सकता है, मिक्सचर थी, कुछ नहीं कह सकते। And for that he said the class had concluded that basically all people were the same. अब हर जगह इंटरडिपेंडेंस की और सबकी समानता की बात की गई है कि भी क्लास तो सेम है, यही समझ के चलो। The trimming might be different but the foundation were all laid out according to the same blueprint. बोलते ट्रिमिंग माइट बी डिफरेंट, सबकी ट्रिमिंग अलग हो सकती है, यानी आगे ऊपर से किसी की भी जो ट्रिम करते हैं शरीर की बनावट अलग हो सकती है, पर फाउंडेशन में तो सेम ब्लूप्रिंट है, यानी अंदर स्केलेटन तो सबका एक ही कलर का है, बोन तो एक ही है, बाहर कलर किसी का भी हो सकता है, पर अंदर तो सब एक ही है।
Friedman was wonderful. He had them eating out of his hand. यानी वो अपना पूरा वो छा गया जिसको बोलते ही हैड देम ईटिंग आउट ऑफ हिज हैंड, यानी वो खुद के ही इससे पूरी तरह इसमें फेल गया। फिर मिस डेल का कंट्रीब्यूशन था वाज समथिंग ऑफ एन एंटी क्लाइमेक्स आफ्टर फ्रीडमैन्स परफॉर्मेंस। डेल का जो परफॉर्मेंस था वो एंटी क्लाइमेक्स था फ्रीडमैन के परफॉर्मेंस के बाद, एंड शी सीम टू बी रियलाइज्ड इट। और क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस के बाद उसको भी कुछ ना कुछ करना था तो उसे रियलाइज हुआ। She spoke about the problems which all humanity has to face in terms of sickness and disease. कि सभी लोगों को जो sickness disease में आपको करना पड़ता है उसकी उसने बात की, and the advantage gained by interchange of knowledge, advice and assistant। और एडवांटेज गेन किया गया इंटरचेंज ऑफ नॉलेज, एडवाइस और असिस्टेंट की वजह से। तो एडवांटेज है ना, नॉलेज इंटरचेंज होता है, एडवाइस होती है, असिस्टेंस एक दूसरे का मिल सकता है। सिकनेस और डिसीज में कोविड की बात कर लो तो कहाँ पे यूरोप में हो रहा है और यहाँ पे उसको बताया देखा जा रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन को किया जा रहा है ना, उसकी डेटा यहाँ पे काम आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये फायदा ही होने वाला होता है। फिर बात किसकी आई, फिर मिस डॉट की बात आई। रिपोर्टेड ऑन द पीरियड ऑफ हिस्ट्री द क्लास हैज स्टडीड। क्लास ने जो हिस्ट्री की उसकी बात की और वो थी रिफॉर्मेशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का रिफॉर्मेशन। शी टोल्ड ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ द मैन ऑफ इंडिपेंडेंट स्पिरिट अगेंस्ट क्लरिकल डोमिनेशन, कि जो लोग इंडिपेंडेंट स्पिरिट के थे उन्होंने कैसे क्लरिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट खड़े हुए, एंड ऑफ देयर एफर्ट टू ब्रेक फ्रॉम एस्टेब्लिश रिलीजियस ट्रेडिशन। और उन्होंने एफर्ट लगाए कि कैसे एस्टेब्लिश रिलीजियस ट्रेडिशन को उन्होंने ब्रेक किया गया ताकि ये क्लरिकल डोमिनेंस और रिलीजियस ट्रेडिशन को हटाया जाए। वो इंडिपेंडेंट स्पिरिट वाले ही वो व्यक्ति थे। फ्रॉम दोज अर्ली बिगिनिंग ग्रेजुअली ग्रीव द आइडिया ऑफ टॉलरेंस फॉर द बिलीव एंड कल्चर ऑफ अदर्स। और जब रिलीजियस बंदिशें तोड़ी गई तो दूसरों के भी रिलीजन और उनके कल्चर और बिलीव के बारे में टॉलरेंस की बातें बाहर आने लगी। and now common interest is trying to study and understand those culture। और सबका कॉमन इंटरेस्ट है वही कल्चर को स्टडी किया जाए और समझा जाए। डेलहम की रिपोर्ट वाज बिट ऑफ अ शॉक। डेलहम की रिपोर्ट एकदम शॉकिंग थी। क्या था डेलहम की रिपोर्ट में, समझते हैं।